अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अब्दुल सबूर सब्बाक और आप देख रहे हैं सब्बाक टाइम्स। इस न्यूज़ चैनल पर होती है सिर्फ रंगरेज़ की बात और ये न्यूज़ चैनल जो है ये हम सब रंगरेज़ समाज का है। इस पे हर रंगरेज़ समाज का पूरा पूरा हक है। और आपको मैं ये खुशखबरी ये देना चाहता हूँ कि मैं ताज नगरी आगरा के दौरे पर गया था, जहाँ मेरी मुलाकात जनाब शमीम साहब से हुई। और इत्तेफाक कह लें कि वहाँ पे देहरादून से आए जनाब अय्यूब साहब आगरा आए हुए थे, वहाँ उनसे भी मेरी मुलाकात हुई। तो हाँ, अय्यूब साहब अपनी फैमिली के साथ और मैं अपनी फैमिली के साथ था। हम दोनों की फैमिली को जनाब शमीम साहब ने ताजमहल का दौरा कराया। बड़ा खूबसूरत अंदाज में, बड़े अच्छे अंदाज में सरकारी प्रोटोकॉल के साथ ये दौरा कराया, जिसकी मुझे बेहद खुशी है। और मैं जनाब शमीम साहब का बेहद मशकूर व ममनून हूँ कि वाकई में मेहमान नवाजी अगर सीखना है, देखना है तो जनाब हमारे शमीम साहब जो हैं इनसे सीखें। क्या खूबसूरत अंदाज में मेहमान नवाजी करी। हम लोगों को अपने साथ, हम दोनों फैमिलियों को अपने साथ ले गए ताजमहल दिखाने। वाकई में ताजमहल देखकर बेहद खुशी हुई। अपने देश की धरोहर को देखकर बड़ा फ़ख्र हुआ। तो खैर, हमने आपको मैंने बता दूं कि हमारे शमीम साहब ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हमें ताजमहल घुमाया, वहाँ की एक बात से हमें वाकिफ़ कराया, वहाँ की एक चीज़ से हमें क्या कहते हैं ये रूनुमा कराया। और उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में हमें फ़ोटोग्राफ़ी भी सिखाई, फ़ोटोग्राफ़ी कराई। हमारे बच्चों को बेहद प्यार दिया, बहुत अच्छे से एक एक चीज़ समझाई हमारे बच्चों को। और उनकी इस अदा को हमारे बच्चे ताउम्र भूल नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं शमीम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और अब आपको ले चलते हैं, चलिए हम आपको सैर कराते हैं। आप भी ऑन स्क्रीन सैर करें ताजमहल की और आप तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाएंगे। क्या खूबसूरत अंदाज में क्या कहते हैं सैर होती है। और इसकी ख़ास बात यह है कि आप किसी भी एंगल से चलेंगे तो बैकग्राउंड में आपको ताजमहल ज़रूर नज़र आएगा। तो वहाँ पे जाने के बाद जो आपको तस्वीर में दिखता है उससे कहीं 100, 150, 200, 1000 गुना बेहतर और बहुत ही खूबसूरत है ताजमहल। तो जैसे ही आप ताजमहल अंदर जाएंगे तो आपके दिल से भी यही निकलेगा बेसाख्ता, वाह वाह ताज। तो अपने मेज़बान के साथ आगे बढ़ते हैं और हम आपको दिखाते हैं ताजमहल के अंदरूनी हिस्सों में। तो आप ये देख रहे हैं कि स्क्रीन के ऊपर क्या नक्काशी है, किस तरह से तो है कुरान मजीद की आयतें इस पर गुदी हुई हैं, लिखी हुई हैं। और सारा सब कुछ जो भी कहते हैं कि तामीर है वो सब संगमरमर के पत्थर की है। इसमें बड़ी दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं और बेतहाशा यहाँ पे भीड़ रहती है। आप देख सकते हैं कि एक एक चीज़ तो है तारीफ़ के काबिल, तारीफ़ के लायक। और यहाँ पर हमारी फैमिली है हमारे साथ, हमारी बेगम, हमारे बेटे हसन, मेरी बेटी कायफ़ा को आप देख सकते हैं। और ये मेरे बड़े बेटे खड़े हैं हसन, और छोटा बेटा हुनैन है। ताजमहल की जो मीनार है उसको बैकग्राउंड में रखते हुए वीडियो बनवाते हुए के सामने आप देख सकते हैं ताजमहल का पीछे का दरवाज़ा है, जो कि यमुना नदी के साइड में है। और पूरी तरह से चारों तरफ से वीडियोग्राफी होते हुए ये हमारे इंस्पेक्टर शमीम साहब और जनाब अय्यूब साहब देहरादून से। ये अब हम लोग घूम फिर के बाहर आ गए हैं, निकल के ताजमहल असल जगह से। सब हमारे फैमिली निकल गई, मेरी बेटी भी धीमे धीमे कदमों से उतर कर बाहर आते हुए, इंस्पेक्टर शमीम साहब भी बाहर आते हुए। और ये ताजमहल के नीचे वाला हिस्सा है जो कि कहते हैं ये बड़ा ही खूबसूरत है। क्या खूबसूरत कारपेट है पत्थर की। और ये संगमरमर की ख़ास बात है कि जितनी भी इस पर धूप पड़े, तपिश हो, लेकिन ये ठंडा ही रहता है। और ये सामने देख रहे हैं ये मेहमान खाना और मदरसा है। और इसी की तरह बिल्कुल हूबहू बाईं जानिब है तो वो मस्जिद है।
ये मस्जिद के क्या आते हैं ये बारक से। और ये आप देखें ताजमहल बैकग्राउंड में, कितना खूबसूरत मंज़र। ये देखिए हमारी फैमिली उतरती हुई जीनों से, बेटा हमारा। और ये देखिए शमीम साहब और अयूब साहब। यही ख़ास बात है इस कैंपस की कि आप किसी भी अंदाज में किसी भी तरह से चलें और आप अगर फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं तो बैकग्राउंड में आपको ताजमहल ज़रूर नज़र आएगा। तो ये कॉरिडोर है, हरा भरा ताजमहल की पार्क है। और यहाँ पर बैठ के भी फ़ोटोग्राफ़ी होती है। समझ लीजिए उस ज़माने में भी सेल्फ़ी ज़ोन का बड़ा रवाज था, तो बादशाहों ने सेल्फ़ी ज़ोन का पूरा ख्याल रखते हुए देखिए यहाँ पर बेंच भी रखी हुई है, पत्थर की बनी हुई है, जिस पर बैठ कर सयाह अपने फ़ोटो खिंचवाते हैं। ये हमारा बेटा, हमारी बेटी बेगम साहिबा। ताजमहल के बैकग्राउंड को ख्याल रखते हुए वीडियो बनवाया जा रहा है। तो ये आप देख रहे हैं कि कॉरिडोर है। ये पीछे जो आप देख रहे हैं ये तो है एंट्री का दरवाज़ा है, और इधर से आप देखेंगे तो पीछे आपको ताजमहल नज़र आएगा। बाकी में जितनी भी तारीफ़ की जाए इस जगह की बहुत कम है, और किसी भी तरह से तारीफ़ों के अल्फाज आप नहीं निकाल सकते। वाकई में क्या देश की धरोहर है हमारी, इस पर जितना भी फ़ख्र किया जाए कम है। आप देखें कितना खूबसूरत बैकग्राउंड आया है। और देखिए शमीम साहब हैं और अयूब साहब हैं, हमारी फैमिली है सब। ये जो नहर बनी हुई है बीच में, इसी किनारे किनारे सब जा रहे हैं। और ये देखिए हमने अभी ज़िक्र किया था सेल्फ़ी ज़ोन, तो वाकई में ये सेल्फ़ी ज़ोन है। बताइए 200-250-300 साल पहले जो है बादशाहों ने सेल्फ़ी ज़ोन बना के रखा था, जबकि उस टाइम कैमरे की इजाज़त भी नहीं थी। फिर भी क्या आते हैं ये देख रहे हैं आप। देखिए कॉरिडोर में हमारे शमीम साहब, अयूब साहब और मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो हाथ लगा रहे हैं इसमें एक ख़ास बात है कि आप ताजमहल के पास खड़े हों, किसी भी एंगल से खड़े हों, और अगर आप हाथ ऊंचा करके ताजमहल की तरफ करेंगे तो फ़ोटो में ऐसा रहेगा कि आप ताजमहल को अपने हाथ से छू रहे हैं। तो ये देखिए ये दरवाज़ा है ताजमहल के अंदर आने का, और इधर ये देखिए ताजमहल है। इसमें तो है, अगर ये मंज़र आप धूप में देख रहे हैं चमकता हुआ, अगर यही आप चांदनी रात में भी देखेंगे तो ऐसे ही चमकता हुआ दिखाई देता है। खैर वो शर्फ मुझे हासिल नहीं हुआ रात का, इंशाअल्लाह फिर कभी जाएंगे तो 14वीं की रात को भी ताजमहल का दीदार करने का शर्फ हासिल ज़रूर होगा इंशाअल्लाह, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। तो यहाँ पर सभी सयाह अपने घूम फिर के आते हुए और हमारी फैमिली भी ऊपर आती हुई और बाहर की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। अंदर हम लोगों ने घुमा, आपने भी देखा स्क्रीन के ऊपर कितना बढ़िया मंज़र था। और ये देखिए हर दरो दीवार कितनी खूबसूरत, कितनी नफासत से बनी हुई है, नफ्स व नफीस है हर चीज़। नक्शा है ताजमहल का। और इसमें ये देखिए बिल्कुल ये दरवाज़ा कितना खूबसूरत दरवाज़ा है एंट्री का। इसी मेहराब से अगर आप ताजमहल देखें सामने पीछे ताजमहल पूरा नज़र आता है यहाँ से। मैं अपने कैमरे को जूम करके नहीं दिखा पा रहा हूँ, ना हम दिखाते आपको, इस कदर की भीड़ है कि जूम करने पे आप देख नहीं पाएंगे। तो इतने बड़े एरिए में क्या आते हैं कि ये ताजमहल और उसका कैंपस है, जिसको मैं नहीं बता सकता कितने बड़े एरिया में, क्योंकि इसकी मुझे नॉलेज नहीं है। और ये देखिए ये सब इसी के अंदर के रूनी हिस्से हैं ताजमहल के अंदर के। और ये देखिए बारादरी है ताजमहल के अंदर की, ये वापसी की तरफ हम लोग आते हुए। और ये देखिए ये वीआईपी गेट है जिससे हम लोग बाहर आएंगे, और इसी गेट से हमारी एंट्री भी हुई थी। हमारे शमीम साहब का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमें इतने बखूबी अंदाज से ताजमहल की का दीदार कराया, सैर कराई, और सरकारी प्रोटोकॉल के साथ हमारा दौरा ताज रहा जो ताउम्र याद रहेगा हमें। ये हम लोग देखिए बाहर आ गए हैं, वीआईपी गेट है ये हमारा। इसमें 3 गेट हैं, जिसमें 2 गेटों से आपकी एंट्री है और 3 गेट में तीसरे गेट से आपको निकासी है। तो ये वीआईपी गेट से हम बाहर आते हुए यहाँ पर हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं। उसके बाद अब हम लोग बाहर
ये ताज कॉरिडोर से हम लोग बाहर आते हुए पूरी तरह से, अब हम अभी नहीं आए हैं बाहर ताजमहल के कैंपस से, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे और उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक वैन है जो सयाहों को अंदर ले जाती है और बाहर लाती है, उस पर अभी हम देखिए वैन है जिस पर हम सब लोग बैठेंगे और ताजमहल के कैंपस से बाहर आएंगे। उसके बाद अपनी सवारी से अपने मंजिल की तरफ जाएंगे। ये देखिए बैटरी वैन पे हम लोग बैठे हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक वैन है जो बाहर से अंदर से बाहर की तरफ लाती है। यहाँ पर हम लोगों को बैठ चुके हैं और अब हम लोग चलते हुए अपनी जहाँ पे हमारी कार पार्क है वहाँ पर हम लोग जाएंगे, अपनी कार पे बैठेंगे, उसके बाद अपने घर रवाना हो जाएंगे। तो ये देखिए हम लोग आ गए हैं अब कार पार्किंग पे और अपनी कार में सभी लोग बैठ गए। माशाल्लाह से बड़ा यादगार ये दौरा रहा जो कभी हम भूल नहीं पाएंगे ताउम्र। बहुत बहुत शुक्रिया शमीम साहब आपका। इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान को। अल्लाह हाफिज़।